सतगुरु शंकर नमो नमो बहुबारही सकल सुखजन भो मेरा मुझे कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सिंहासन पर विराजमान अखिल विश्व ब्रह्मांड के उत्पीड़न को समन करने वाले काल वियाल के संहारक आवागमन को मिटाने वाले जन जन के मन मानस मरण परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। पावन मंच पर विराजमान सवहि मान पड़द आप अमानी की प्रति मूर्ति रूप परम श्रद्धेय अर्जुन बाबा, लौकिक और पारलौकिक ज्ञान रखने वाले संसरी जिला संत मत सत्संग समिति के परम सम्मान्य अध्यक्ष परम श्रद्धेय खुशीलाल बाबू, परम श्रद्धेय अयोधी बाबा, संसरी जिला संत मत सत्संग समिति के परम सम्मान्य सलाहकार परम सम्मान्य परम श्रद्धेय भरत बाबू, संसदी जिला संत मत सत्संग समिति के परम सम्मान्य उपाध्यक्ष परम श्रद्धेय सूर्यनारायण बाबू, इस पावन सत्संग प्रसाद में उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं एवं शनिमय बहनों के चरण कमलों में मेरा कोटि सा नमन। अभी हम आज गुरु महाराज के अनन्य भक्त परम श्रद्धेय श्री परमेश्वर बाबू के निज निवास स्थान पर अपराह्न कालीन संत मत सत्संग में उपस्थित हैं। आज में हम अपने कागभूषण और गरुड़ के संवाद को श्रवण कर रहे थे। शिव अज सुख सनकादिक नारद जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खग नायक एहा कहिए राम पद पंकज नेहा। भगवान शिव ब्रह्मा जी, नारद जी, सनकादिक ऋषि, सुखदेव मुनि और ब्रह्म विचार में जितने प्रवीण ऋषि मुनि है, सबों का कहना है करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान के चरण कमलों में प्रेम करने के लिए कहते हैं। भगवान शिव जो कहेंगे
गलत कहेंगे, ब्रह्मा जी जो कहेंगे वो गलत कहेंगे, नारद जी जो कहेंगे वो गलत कहेंगे, संकादिक ऋषि जो कहेंगे वो गलत बोलेंगे, सुखदेव मुनि गलत बोलेंगे। ये महापुरुष जो प्रचार करते हैं, इन महापुरुषों को क्या चेला बनाना है? इस महापुरुषों का क्या धन का जरूरत है? चेला जिसको बनाना हो वह इधर उधर की बात करते हैं। ये महापुरुष इसलिए घूम घूम करके प्रचार करते हैं कि दुनिया के जीव का उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो। बुरे आदमी के बात को जब आप मानेंगे तो आपका बुरा हो जाएगा। पवित्र आदमी की बात को मानेंगे तो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। बुरे आदमी की बात को वही मानता है जिनके अंदर में बुराई है, अच्छे आदमी की बात को वही मानता है जिनके अंदर में अच्छाई है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भगवान शंकर अच्छे हैं कि नहीं? ब्रह्मा जी अच्छे हैं कि नहीं? नारद जी अच्छे हैं कि नहीं? संकादिक ऋषि अच्छे हैं कि नहीं? सुखदेव मुनि अच्छे हैं कि नहीं? सबको एक मत से कहना होगा कि सब महापुरुष अच्छे हैं। जब अच्छे महापुरुष है तो उनकी बात को तो मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तो एक संत ने कहा, मेरी मत मान जमराज तुझे मनाएगा, तेरी करनी का दंड तुझे मार करके भुजवाएगा। संत कहते हैं ये महापुरुष जो कह रहे हैं उनकी मत मानो, लेकिन जमराज तुमको एक दिन मनाएगा। इतने उच्च कोटि के महापुरुष अपने शरीर पर कष्ट उठा करके गांव गांव शहर शहर देश देश जाकर के प्रचार करते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला है, सत्संग कर लो। ये दुनिया के अभागा लोग कहता है कि मुझे फुर्सत नहीं है। संत कहते हैं कि भजन कर लो, सत्संग कर लो, दुनिया के लोग कहते फुर्सत नहीं है। संत महापुरुष को आप ठग लेंगे, लेकिन जमराज को आप ठग नहीं सकते हैं। जिस दिन जमराज आएगा लेने के लिए, उसी वक्त चलना पड़ेगा। जमराज से आप ये नहीं कह पाएंगे कि फुर्सत नहीं है, अमुक तारीख को मेरी बेटी का शादी है या विवाह है, विवाह करके आ जाऊंगा, कह पाएंगे? जमराज को आप नहीं कहेंगे कुछ काम घर में बाकी रह गया और काम कर लेता हूं तब आएंगे, नहीं कह पाएंगे। अपराधी जब पुलिस के सामने सरेंडर हो जाता है तो पुलिस को पीटती नहीं है। अगर पुलिस के सामने से अपराधी भागता है, जब पुलिस पकड़ती है तो खूब पीटती है। जमराज जिस दिन लेने के लिए आ जाएगा, जमराज को कहेंगे फुर्सत नहीं, अभी आप लौट जाइए,
तो जमराज के हाथ से मुर्दर का मार सहना पड़ेगा और उसी वक्त चलना पड़ेगा। संत महापुरुष कहते हैं, शास्त्र कहता है, अगर जमराज के मुर्दर से बचना चाहते हैं, काल कराल निकट नहीं आगे जो संत वचन को माने। अगर संत के वचन को मानकर जीवन में कुछ भजन कर लेंगे, सत्संग कर लेंगे, तो मुर्दर से बच जाएंगे, उस जमराज से बच जाएंगे। काशी में सिद्ध ज्योतिषी नाम का एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा ज्योतिषी। समर्थ रामदास जी महाराज के काशी में इतनी ख्याति फैल गई, सिद्ध ज्योतिषी उनसे जानने लगा, प्रचार करने लगा जो पाखंडी महात्मा नहीं ढोंगी। सिद्ध ज्योतिषी ने 4 प्रश्न लिखा और मन में विचार किया, अगर इस 4 प्रश्न का उत्तर वो महात्मा दे देगा तब तो समझूंगा वो महात्मा है, नहीं तो पूरी काशी में ढिंढोरा को लगा दूंगा कि पाखंडी है, भोगी है, दुनिया के लोगों को ठग करके खाता है। सिद्ध ज्योतिषी अपने सेवक को तो 4 प्रश्न लिख करके दिया, कहा जाकर उस महात्मा को दे दो। सिद्ध ज्योतिषी का सेवक समर्थ रामदास जी महाराज के पास गए, उनके हाथ में दिया प्रश्न का टुकड़ा। समर्थ रामदास जैसे कागज को खोल करके पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न था कि संसार में सबसे चमकदार क्या है। पहला प्रश्न, इस संसार में सबसे चमकदार क्या है? समर्थ रामदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज, पलटू साहब, दादू दयाल जी महाराज, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी महाराज, शपथ भगत, रविदास, मीराबाई, सहजोबाई, तुकाराम, चेतन महाप्रभु, बाबा देवी साहब, सतगुरु महाराज कैसे चमके। इनमें चमक कहां से आई? इन्होंने जीवन में सत्संग किया। जो अपने जीवन में सत्संग करता है वह चमक जाता है। अगर आप सत्संग करके चमक गए हैं और कुछ देर के लिए आप कुसंग कर लीजिए तो आपका चमक खत्म। जिस दिन कुसंग कर लेंगे, सत्संग करके जो चमक को आप प्राप्त किए हैं, आपके अंदर जो चमक आई है वो चमक कुसंग करने से क्षण मात्र में खत्म। तो जो सत्संग करता है वह चमक जाता है, उसमें चमक आ जाती है। जो कुसंग करता है उससे चमक चली जाती है। गुरु महाराज धरारा में विराज रहे थे। एक पंडित ने गुरु महाराज से पूछा, आपकी बहुत ख्याति फैल गई है, आप अपना कुछ चमत्कार दिखलाइए। गुरु महाराज कहने की कृपा की, जिनका जीवन सदाचार में व्यतीत हो जाए, इससे चमक और क्या हो सकता है। जिनका जीवन झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, विचार, इस पंच पाप से अलग हो जाए, उससे चमक इस दुनिया में और क्या हो सकता है। दुनिया के लोग उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे जिनके जीवन से 5 पाप चला गया। जो जीवन में सत्संग करता है
नित्य नियमित रूप से सत्संग ध्यान करता है, शुचियाचार शिष्टाचार सदाचार का पालन करता है, इससे बढ़कर के चमक वाला कोई हो ही नहीं सकता है। दूसरा प्रश्न था, स्थूल संसार में सूरज को कौन ढक सकता है? समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा, इस स्थूल संसार में सूरज को कोई नहीं ढक सकता। सूरज को कोई ढक सकता है? कोई नहीं ढक सकता है। बच गया दो प्रश्न। समर्थ रामदास जी महाराज ने सिद्ध जोशी के सेवक को कहा, ये दो प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं काशी में चलकर दूंगा। कुछ दिनों के बाद समर्थ रामदास जी महाराज अपने सेवक को साथ लिया। सेवक का नाम था उद्धव। काशी नगर में प्रवेश किया। एक वृक्ष के नीचे ठहर कर समर्थ रामदास जी महाराज भिक्षा मांग करके खाते थे, एक लंगोटी ही पाते थे। रात में जब ठहरे, संध्या वंदन किए, जो पहले से भिक्षा लेकर के आए थे भोजन बना करके खाए, विश्राम करने लगे। सुबह हुआ, नित्य कर्म करके संध्या वंदन करके समर्थ रामदास जी महाराज ने उद्धव से कहा कि बेटा उद्धव, इस काशी नगरी से थोड़ा भिक्षा मांग करके लिया। उद्धव जाते हैं काशी नगरी भिक्षा मांगने के लिए, और जिस दरवाजे पर उद्धव जाते थे तो दरवाजे पर जाने से पहले जय जय समर्थ रघुवीर की टेर लगाते थे। 4-5 घर तो भिक्षा मांगे, जब छठा घर पर गया, जय जय समर्थ रघुवीर की टेर जैसे लगाते हैं उद्धव, समर्थ रामदास जी महाराज का नाम सुनने से सिद्ध जोशी में बहुत क्रोध हुआ। वो घर सिद्ध जोशी का ही था। घर से बाहर निकला और उद्धव को साफ दे दिया कि जाओ, तुम्हारी मृत्यु ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे हो जाएगी। जैसे उद्धव को शापित किया सिद्ध जोशी, उद्धव का मन तो छोटा हो गया, उदास हो गया। जो भिक्षा मिली थी, भिक्षा लेकर के सदगुरु के पास आते। सदगुरु त्रिकालदर्शी संत थे, सबकी मन की बात सब कुछ जानने वाले थे। उद्धव का जो मन उदास देखा, समर्थ रामदास जी महाराज ने उद्धव से पूछा कि बेटा उद्धव, क्या हो गया, उदास नजर आ रहे हो? उद्धव ने हाथ जोड़ करके कहा, हे सतगुरु, हे दयालु सतगुरु, हे कृपालु सतगुरु, आज तो मैं कुछ भिक्षा लेकर के आया हूं, कल से आपको भिक्षा लाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। कहा क्या हो गया? उद्धव ने कहा, इस काशी नगरी में एक सिद्ध जोशी है, उन्होंने मुझे साफ दे दिया है, साबित कर दिया है कि ब्राह्म मुहूर्त में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि बेटा उद्धव, मेरे रहते तो चिंता क्यों करते हो? सदगुरु के रहते हम आप चिंता करें, ये तो बहुत दुख की बात है। चिंता तो उनको है, हम आपको क्या चिंता है? सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए। अपने सारे इंद्रियों को समर्पित कर दीजिए।
अपने सारे शरीरों को समर्पित कर दीजिए गुरु के चरण में। चिंता करने वाले तो वो है, हम आपको किस बात की चिंता? जब हम आप ही चिंता करते फिर गुरु किस काम की? समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि मेरे रहते तो चिंता क्यों करते हो? यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। दुर्योधन एक दिन भीष्म पितामह से कहा कि दादाजी लड़ते हैं आप मेरे तरफ से, शुभ चिंतन है पांचों भाई पांडव का। भीष्म पितामह को बहुत दुख हो कि क्या बोल रहा है। दुर्योधन के सामने भीष्म पितामह ने अपने तर्क से 5 बाण निकाला और वही प्रतिज्ञा ले ली कि मैं महाभारत के युद्ध में कल पांचों भाई पांडव को इस 5 बाण से मार दूंगा। दुर्योधन तो प्रसन्न हो गए। जानकारी हो गई 5 भाई पांडव को। 5 भाई पांडव एक जगह बैठ कर फूट करके रो रहा है। कल हम 5 भाई मारे जाएंगे, महाभारत का युद्ध कल समाप्त हो जाएगा। आंसू बहा करके रो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण वहां पधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोते हुए देखा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन क्यों रोते हो, क्या हो गया? अर्जुन ने कहा, कल महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाएगा, हम 5 भाई मारे जाएंगे, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले लिया है और उनका प्रतिज्ञा टलता नहीं है। जो प्रतिज्ञा लेते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिसका रक्षक केश हो उनको क्या आदेश हो? जिसका रक्षा करने वाला स्वयं परम परमात्मा है, इस धरती पर कितना प्रतिज्ञा लेने वाले क्यों न हो जाए, उसका बाल बांका नहीं हो सकता है। मेरे रहते तुम चिंता क्यों करते हो? तुम भूल गए हो, मुझे याद है जिस दिन दुर्योधन का अपहरण करके चित्रसेन नामक गंधर्व ले जा रहा था, तुमने दुर्योधन को उस समय बचाया था। और दुर्योधन को जब तुमने बचाया तो दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि अर्जुन एक वर मांग लो। तुमने दुर्योधन से कहा था कि धरोहर के रूप में रहने दीजिए, जब जरूरत पड़ेगा तब मांग लूंगा। वही वर आज तुम दुर्योधन से जाकर के मांगो। इस बात को अर्जुन भूल गया था। राजा दशरथ कैकेयी को वरदान दिए थे, कैकेयी उस वरदान को भूल गई थी। याद कौन दिलाया? मंथरा। उसी तरह अर्जुन भी भूल गए थे। भगवान कृष्ण ने स्मरण करा दी, याद दिला दी। अर्जुन ने कहा कि वर में क्या मांगूंगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वर में कुछ देर के लिए
उसका मुकुट मांग लेना। अर्जुन गए मध्यरात्रि को भीष्म पितामह दुर्योधन के घर। दुर्योधन विश्राम कर रहे थे। दरवाजे को अर्जुन ने खटखटाया। दुर्योधन घर से बाहर निकला। देखते हैं कि अर्जुन को। दुर्योधन ने कहा, अर्जुन इतनी बड़ी रात को कहां आए हो? अर्जुन ने कहा कि भैया आपके पास धरोहर के रूप में एक वर रखा है, वही वर आज मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं। दुर्योधन ने कहा, क्या युद्ध को विराम दे दो या तुम्हारा राज वापिस कर दो? दो में से क्या चाहते हो? अर्जुन ने कहा कि भैया न मैं अपना राज वापिस मांगने के लिए आया हूं, न युद्ध को विराम देने के लिए। आपके पास धरोहर के रूप में वर है, उस वर में आप कुछ देर के लिए अपना मुकुट मुझे दे दीजिए। दुर्योधन ने अपना मुकुट खोलकर अर्जुन को दे दिया। अर्जुन लेकर के चले आए कहां? भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस मुकुट का तुम पहन लो। जैसे अर्जुन मुकुट को पहनते हैं, अब लगता है कि अर्जुन साक्षात दुर्योधन है। अर्जुन का शक्ल और दुर्योधन का शक्ल एक तरह ही था। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब तुम चले जाओ भीष्म पितामह के पास। अर्जुन ने कहा, मैं वहां जाकर के क्या करूंगा? अब तो बहुत रात हो गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी बहुत समय है, जाओ तुम भीष्म पितामह के पास। वहां जाकर के मैं क्या करूंगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम जब वहां जाओगे भीष्म पितामह के पास, उनको चरण छू करके प्रणाम करना। वो समझेंगे तुमको दुर्योधन। और भीष्म पितामह जब कहेंगे, इतनी बड़ी रात को दुर्योधन तुम कहां आए हो? तो तुम भीष्म पितामह से कहना कि दादाजी, मैं यही सोच करके आपके पास आया हूं। आप तो बड़े वृद्ध हो चुके हैं। इस अवस्था में जो 5 बाण निकाले हैं पांचों भाई पांडव को मारने के लिए, आप अपने हाथों से पांचों भाई पांडव को मारकर अपने सिर पर आप कलम क्यों लेंगे? वह बाण मुझे दे दीजिए, मैं अपने हाथों से मार दूंगा। वही अब दुर्योधन रूप अर्जुन भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह विश्राम कर रहे थे। अब अर्जुन की बात को खटखटाते हैं। भीष्म पितामह बाहर निकले। जैसे बाहर निकले, चरण छू करके प्रणाम किया। चरण छूने का भी बहुत महत्व है। हम आप प्रणाम करने के लिए नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते। झुकना भी एक दुर्लभ पदार्थ है। युधिष्ठिर जा रहे थे युद्ध करने के लिए कौरव से। दोनों तरफ से सेना आमने सामने लड़ने के लिए तैयार है। युधिष्ठिर अपने रथ से उतर कर चल दिए कौरव की तरफ। पांडव के सब लोग कहने लगे, लगता है डर गए हैं, भयभीत होकर के जा रहे हैं उनके शरण में माफी मांगने के लिए। अब पांडव तो ये बोल रहे थे, अब कौरव तरफ के लोग कह रहे थे सब खेल करा करके अब आए माफी मांगने के लिए आ रहे हैं।
युधिष्ठिर गए, भीष्म पितामह को चरण छू करके प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से पूछा, कहाँ आए हो? कहा, मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। भीष्म पितामह ने कहा, मुझे छोड़कर जो तुम मांगना चाहते हो मांग लो, लेकिन मुझे छोड़कर। युधिष्ठिर ने कहा कि आप मुझे विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। अब देखिए, लड़ने के लिए तैयार है, भीष्म पितामह से लड़ने के लिए युधिष्ठिर तैयार है। अपने दुश्मन को गए प्रणाम करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। कहा, मुझे विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को विजय श्री का आशीर्वाद दे दिया। ये वस्तु कर दिया। कृपाचार्य के पास गया, द्रोणाचार्य के पास गया, सन के पास गया, सबको चरण छोड़ करके प्रणाम किया और सब ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया और युधिष्ठिर ने विजय हासिल किया। प्रणाम करने के लिए भी सीखिए, झुकने के लिए भी सीखिए। भीष्म पितामह को जब अर्जुन चरण छू करके प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने कहा, कि दुर्योधन इतनी बड़ी रात को कहां आए हो? अब दुर्योधन रूप अर्जुन ने कहा कि दादाजी, आप जो पांचों भाई पांडव को मारने के लिए 5 बाण निकाले हैं, इस अवस्था में आप पांचों भाई पांडव को अपने से मारकर अपने सिर पर कलम क्यों लेंगे? वो बाण मुझे दे दीजिए, मैं अपने हाथों से मार दूंगा। जैसे दुर्योधन रूप अर्जुन ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा कि मैं भी यही सोच रहा था दुर्योधन, तूने बहुत अच्छा किया। अब दुर्योधन समझकर भीष्म पितामह ने 5 बाण उठा करके अर्जुन के हाथ में दे दिया। जैसे बाण देते हैं, भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रकट होते हैं, अब भीष्म पितामह को तो गुस्सा का ठिकाना नहीं, बहुत क्रोध में आ गया भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, तूने आज मुझसे छल किया, मेरे प्रतिज्ञा को आज तूने भंग किया। मेरा प्रतिज्ञा कभी टलता नहीं था, आज तूने छल करके मेरे प्रतिज्ञा को भंग कर दिया है। और कृष्ण, मैं भी भीष्म पितामह हूं, तूने छल करके मेरे प्रतिज्ञा को भंग किया है, तो मेरी प्रतिज्ञा लिए हो कि महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अगर मैं भीष्म होगा तो तुम्हारी भी प्रतिज्ञा को तोड़ करके दम लूंगा। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहां से चल बसे। जब चल दिए, दूसरे दिन महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों तरफ से, कौरव और पांडव की तरफ से घनघोर बाणों की बारिश होने लगी। भगवान कृष्ण सोच रहे, लगता है आज अर्जुन मारा जाएगा। अर्जुन के सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन अपने जीवन का बागडोर सद्गुरु के हाथ में दिया ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण के मन में हुआ कि लगता है आज अर्जुन मारा जाएगा, रथ से कूद गया और जिस रथ पर बैठे थे अर्जुन, उसी रथ के चक्का पहिया को खोलकर उठा करके भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ा। जैसे मारने के लिए दौड़ा, भीष्म पितामह ने कहा, युद्ध को विराम दो। भगवान श्री कृष्ण उस समय कुछ भी कर सकते थे, बिना रथ के पहिया खोले सृष्टि को पलट सकते थे,
लेकिन अपना मान टले तो टले, भक्तों के मान टलते नहीं देखा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली, तुम्हारे भी प्रतिज्ञा को मैं तोड़ करके ही दम लूंगा। इसीलिए भीष्म पितामह की प्रतिष्ठा को, मान को रखने के लिए भगवान कृष्ण ने चक्का उठाया, शस्त्र उठाया। वही बात समर्थ रामदास जी महाराज ने अपने शिष्य उद्धव से कहा कि मेरे रहते तुम चिंता क्यों करते हो? जो भिक्षा लेकर के आए थे उद्धव, रात में भोजन बनाए, संध्या वंदन करके भोजन करके विश्राम करने लगे। जब विश्राम करने के लिए समर्थ रामदास जी महाराज गए तो समर्थ रामदास जी महाराज ने उद्धव से कहा, बेटा उद्धव, मैं विश्राम कर रहा हूं और तू मेरे चरण को दबाते रहे। काल कराल निकट नहीं आदि जो संत वचन को माने। का तू मेरे चरण को दबाते रहना, चरण को छोड़ना नहीं और मुझे बीच में जगाना नहीं, विश्राम करने देना। समर्थ रामदास जी महाराज विश्राम करने लगे, उद्धव चरण को दबाने लगे। उद्धव जो काशी के सिद्ध ज्योतिषी था, अपने योग बल से काली यक्षिणी का आह्वान किया। काली यक्षिणी प्रकट हो गई। काली यक्षिणी ने सिद्ध ज्योतिषी से कहा कि क्या आदेश है गुरुदेव? सिद्ध जोशी ने कहा, एक समर्थ रामदास नाम के महात्मा है, उनका सेवक उद्धव है, ब्राह्म मुहूर्त में जाओ, उसको मार करके तो ले आओ। काली यक्षिणी तैयार हो गई। उद्धव से कहा कि मैं विश्राम कर रहा हूं, तो चरण दबाते रहना, बीच में मुझे जगाना नहीं। जो करे लकीर वो करे फकीर। जो काम ब्रह्मा से नहीं हो सकता ना, वो काम फकीर करके दिखाते हैं। ये जो ब्रह्मा जी है ना, जन्म दे सकते हैं, मरने के बाद उनको जिला नहीं सकते हैं, लेकिन फकीर उनको जिला देते हैं। रोग का बादशाह का पुत्र बीमार पड़ गया, दवाई चलती रही, बीमारी बढ़ती गई। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। मेम साहिबा मरा हुआ पुत्र को ले गई कहा? संस्तबरेज के यहाँ। संस्तबरेज के आगे मरा हुआ पुत्र को रख देती है। संस्तबरेज से मेम साहिबा ने कहा, ये रोम का एकलौता पुत्र है, ये मर गया, आप इनको जिंदा कर दीजिए। संस्तबरेज ने कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं उनको जिंदा कर दूं। यहाँ जिंदा नहीं होगा, यहाँ से ले जाओ। मेम साहिबा ने कहा, मैं तो आज तक यही सुन रखी हूं कि संत के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। आप कह करके देखिए जिंदा होता है कि नहीं होता है, नहीं होगा तो मैं लेकर के चले जाऊंगी। संस्तबरेज ने कहा, ये बालक खुदा के नाम पर तो उठ करके खड़ा हो जा। नहीं खड़ा हुआ। संस्तबरेज ने 3 बार कहा कि बालक खुदा के नाम पर तो उठ करके खड़ा हो जा। नहीं खड़ा हुआ, यानी जिंदा नहीं हुआ। तो संस्तबरेज ने कहा, अब इसको यहां से ले जाओ, ये जिंदा नहीं होगा। मेम साहिबा ने कहा, आप अपना नाम लेते नहीं है,
आप अपना नाम लेकर के बोलिए, अगर जिंदा नहीं होगा तो मैं लेकर के चली जाऊंगा। तब संस्तभेज ने कहा कि बालक, संस्तभेज का रात उठ करके खड़ा होता। जैसे संस्तभेज ने कहा कि बालक, संस्तभेज का रात उठ करके खड़ा हो जा, लड़का उठ करके खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। जो करे लकीर वो करे फकीर। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा तो चरण को छोड़ना नहीं। हम आप रात दिन गाते हैं क्या, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। गा को लेते हैं, अंदर नहीं धसता। गा देते हैं, वो बोल लेता है लेकिन अंदर नहीं धसता है। और जिस दिन धस जाएगा तो कुछ बिगड़ेगा। अब बिगड़ जो रहा है अंदर नहीं उतरता है, मुंह बोल लेता है। जिस दिन अंदर उतर जाएगा ना, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। इस संसार के कोई भी आदमी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि रक्षा करने वाला वो है, बचाने वाले वो है, मारने वाले वो है। हम आपसे विश्वास करें। संत रविया बीमार पड़ गई थी, तो संत रविया से किसी ने कहा कि रविया थोड़ा दवाई कर लो, इलाज करा लो। तो संत रविया ने कहा, दुख भी गुरु और सुख भी गुरु। गुरु की कृपा से दुख मिला है, यानी मैं बीमार पड़ी हूँ और गुरु की कृपा से ठीक हो जाऊं। देखिए एक विश्वास। रविया को किसी ने कहा रविया तो विवाह कर ले, तो रविया ने कहा मेरे अंदर एक मन था, वो मन तो मैं प्रभु को समर्पित कर दी हूं। अब विवाह किस मन से करोगी? समर्पण। हम आप में समर्पण नहीं है, समर्पण उत्पन्न कीजिए, विश्वास को बढ़ाइए, दृढ़ विश्वास। हम आपके अंदर दृढ़ विश्वास है। कहीं जाते तो डरते हैं, कहीं कुछ रास्ता में कोई छीन न लेगा, कोई मार न देगा। जहां रक्षक है, केशव बैठे हैं, जो परमात्मा बैठे हैं। जब अंग संग हर वक्त रहता, जब अंग संग में हर वक्त हो, तो मारने वाले कौन? मारने वाले वही, जिलाने वाले वही। तो फिर डर किस बात के? समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि चरण को छोड़ना नहीं। सिद्ध जो काली अग्नि को आह्वान किया था, काली अग्नि प्रकट हो गई। अब काली यज्ञ जो था अपने योग बल से, काली अग्नि अपने योग बल से इतना जोरों का तूफान को उठाया, इतना जोरों का तूफान उठा, बड़े बड़े वृक्ष धाराशायी हो गए, टहनी टूट टूट करके गिरने लगी। चारों तरफ तूफान ही तूफान। और उद्धव तो डर गया, उनको साथ मिला था ना। गुरु को झिकझोर करके जगा देते हैं, गुरु जगिए, अनर्थ होने वाला है, पता नहीं अब क्या होगा। समर्थ रामदास जी महाराज आंख खोलते हैं। संत सोते नहीं है। संत अगर सो जाए तो सृष्टि सो जाएगी। संत सोने का स्वाम करते ना, वो विश्राम करते, सोते नहीं है। जैसे झुकझोर करके जगा है, समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि उद्धव क्या हो गया? कहा आप नहीं देख रहे सदगुरु, कृपालु सदगुरु, दयालु सदगुरु, आप नहीं देख रहे कितना जोरों का तूफान उठा है। बड़े बड़े वृक्ष धाराशायी हो गए, टहनी टूट टूट करके गिर रही है। आप कहते क्या हो गया? समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा बेटा उद्धव, कहीं कुछ हो रहा है तो उससे तुमको क्या मतलब? जिस वृक्ष के नीचे हम आप हैं, इस वृक्ष से पत्ता भी टूट करके गिरा है।
का आंसू तो नहीं गिरा, जब नहीं गिरा तो फिर घबराते क्यों हो? मेरे रहते चिंता तो क्यों कर रहा है? मुझे जगाता क्यों है, उठाता क्यों है? मुझे विश्राम करने दे। अब तू चरण को छोड़ना नहीं, चरण दबाते ना। चरण दबाने से मतलब क्या? गुरु के चरण दबाएंगे। चरण कैसे दबाएंगे? गुरु के शरीर में है नहीं तो चरण कैसे दबाएंगे? कैसे दबाएंगे चरण? किताब में जो फोटो है उसको दबाएंगे? गुरु का चरण, गुरु का चरण है जो गुरु का रूप है ना, ये गुरु का जो सूरत है, जो चेहरा है, वो गुरु का चरण है। जो गुरु बसे बनारसी शीश समुंदर तीर, एक पलक विषय नहीं जो गुरु है शरीर। आप कहीं है गुरु कहीं, उससे मतलब नहीं है। अपनी सूरत से, अपने ख्याल से गुरु के रूप का स्मरण करते रहिए, उसे प्रेम, उसे प्रीत करते रहिए। वही तो गुरु के चरण में प्रेम है। जिनको गुरु के चरण में प्रेम है, ये काल क्या करे? का बेटा मेरे रहते तो चिंता क्यों करते हो? अब मुझे विश्राम करने दो, जगाना नहीं। समर्थ रामदास जी विश्राम करने लगे और थोड़ा चरण दबाने लगे। काली अक्षरी जो थी प्रथम प्रहार से प्राप्त खा गई। दूसरी बार उसने क्या की? इतना जोर की मूसलाधार बारिश को उत्पन्न की, मूसलाधार बारिश होने लगी, चारों तरफ पानी लबलबा गया, वज्रपात होने लगा, बिजली कड़कने लगी। फिर भयभीत हो गया, फिर चरण को झुकझुक करके प्रकाश। हम आपका रक्षक कौन? किनको कहेंगे? अपना दुखड़ा किनको सुनाएंगे? मैं तो आप लोगों से भी कहता हूँ कि पड़ोसी से दुखड़ा सुनाएंगे तो कुछ नहीं होगा, पड़ोसी बांट नहीं लेगा। अपने घर के दुख को पड़ोसी के घर नहीं जाने दीजिए। आपको दुखड़ा ही सुनाना है तो एक रक्षक गुरु है, वो दुखड़ा को बेचने वाले, बांटने वाले वही प्रभु है। उसी के सामने रो लीजिए, अपना दुखड़ा सुना लीजिए, दो चार दो आंसू निकाल दीजिए, दुखड़ा को बांट लेंगे। पड़ोसी नहीं बांटेगा, समाज का लोग नहीं बांटेगा। हम आपके घर में कुछ होता है तो चले जाते पड़ोसी के पास, अपना सब घर का तोड़ फोड़ करके रख देते हैं। क्या वो बांट देते हैं आपके दुख को? दुख मेटनहार सदगुरु दयालु है, गुरु दाता दयाल, अपल में कर दे निहाल। निहाल करने वाले संसार में है तो सदगुरु है। अपना दुखड़ा सदगुरु के आगे खोल दीजिए, सदगुरु के आगे कपट नहीं कीजिए, छल नहीं कीजिए। हम आप छल करते, कपट करते, छिपाते हैं। सदगुरु से भी अपना दुख छिपाते हैं, अपनी कमजोरी को छिपाते हैं। सदगुरु से, संत से कभी भी अपनी कमजोरी को छुपाइए नहीं, और बढ़ते जाएगा। कपट खोल दीजिए उनके सामने, सब कुछ खोल दीजिए। देखिए कैसे उद्धार होता, कल्याण होता। कपट युक्त भक्ति न कर रहे हैं। सदगुरु के पास भी अपने मन की भावना को प्रकट नहीं कर पाते। हम प्रकट कर दीजिए, अपने दिल को खोल दीजिए। वहां जो पाप पुण्य किए हैं ना, सब कुछ खोल करके उनसे माफी मांगिए। दयालु है, कृपालु हो, क्षमा करेंगे। पत्थर पिघल सकता है तो क्या हमारे सदगुरु नहीं पिघलेंगे? उनके सामने में झुक करके आंसू को बहा दीजिए, टपका दीजिए, अपने दुख को सुना दीजिए। सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। लेकिन हम आपका जो मुंह बोल रहा है ना, जिस दिन दिल बोलेगा ना, दिल से आप उनको पुकार लेंगे ना, तो तुरंत सुनेंगे। इस भारत में रानीगंज प्रखंड बिहार राज्य में, वहां
परसा हाथ गौ है। एक माई का जो पति था उसको गला में कैंसर हो गया था। दिल्ली मुंबई हर जगह इलाज करा करके हार गए। सभी डॉक्टर ने कहा अभी 2-4 दिन का निर्माण इनको ले जाओ। लेकर के आ गई अपने घर। रात में जब सब भोजन करके विश्राम करने के लिए गए तो वह माई गुरु महाराज के सामने फूट फूट करके रोने लगी और गुरु महाराज से कहने लगी, हे परम पिता, ये जो संसार के हमारे पिता है वो तो नकली पिता है, इस जीवन का पिता है, आपको जन्म जन्मांतर के पिता है और मैं आपकी बेटी हूँ। रो रो के कह रही है, अब तेरी बेटी विधवा होने जा रही है, मैं विधवा हो जाऊंगी तो दुनिया के लोग तुम पर उंगली उठाएंगे कि देखिए उनकी बेटी विधवा हो गई। लोग क्या कहेंगे? फूट फूट करके रोने लगी। रोते रोते बिलखते बिलखते नींद आ गई, वो सो गई। स्वप्न में गुरु महाराज उसी सिंहासन से निकलते हैं। जिंदा सतगुरु जल में। सतगुरु मरते नहीं है, हम आप समझ रहे हैं कि मर गए हैं। संत मरते नहीं है, इतना दिल में बैठा लीजिए, वो जिंदा है। ये सतगुरु सिंहासन पर बैठे रहे और हम आप समझ रहे हैं मर गए, इसलिए तो पाप कर रहे हैं। पाप जो हम आप कर रहे हैं, हम आप समझ रहे हैं गुरु हमको नहीं देख रहे हैं ना, इसीलिए पाप हो रहा है। जिस दिन दिल कबूल कर लेगा सदगुरु हमको देख रहे हैं तो सदगुरु के सामने ना पाप कर पाएंगे, पाप नहीं हो पाएगा। गुरु महाराज सिंहासन से प्रकट हो गए और एक तुलसी का पौधा लेकर और कहा, बेटी इस तुलसी के पौधे को पीस कर तुम अपने पति को पिला देना, 15 दिन तक पिलाना, वो ठीक हो जाएगा। 15 दिन तक बगल में आश्रम था, तो माता जाती थी आश्रम और प्रत्येक दिन एक एक तुलसी का पौधा उठा करके लाती थी और पीस करके पिलाती थी। 15वां दिन वह कैंसर कहाँ गया पता नहीं, अभी भी जिंदा है। लाखों रुपया खर्च करके सत्संग कराई थी, बहुत बड़ा सत्संग कराई थी वो। और गुरु महाराज के प्रति एक निष्ठ दुनिया में कुछ नहीं, उनको सोचता एक बात, गुरु जिस प्रकार मीरा जब भक्ति कर रही थी ना, सखी लोग भगवान कृष्ण को कभी हरा पीताम्बर, कभी लाल पीताम्बर, कभी पीला पीताम्बर पहना देती थी। अब मीरा से पूछती थी कि मीरा अभी कन्हैया कौन से पीताम्बर, कौन किस रंग के पीताम्बर पहने हैं? तो मीरा यही कहती थी, जित देखो तित श्याममय। भगवान कृष्ण के रूप को देखते देखते मीरा के आंख में रूप बस गया ना। भगवान कृष्ण तो श्याम सुनना था ना। तो मीरा कहती थी कि जित देखो तित श्याममयी। अब मीरा की नजर में वही श्याम सुलौना रूप। अब कौन सा वस्त्र पहने मीरा को पता ही नहीं है, किस रंग का वस्त्र पहने हैं। तुलसीदास जी महाराज से भगवान श्री राम ने कहा था, तुलसीदास आपका मन जो है खोटा है कि खरा है, कैसे पता चलेगा? हम आप जो भक्ति करते हैं, हम आपका मन खोटा है कि खरा, कैसे पता चलेगा? ये पता तो सबको अपने से चलेगा ना। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, मेरा मन जो है वो सोना है और आपका जो श्याम सलोना रूप है वो कसौटी है। जब तक इस सोना रूपी मन में एक आपके कसौटी रूपी चेहरा प्रकट होते रहेगा, तब मैं समझूंगा जो मेरा मन सोना खरा है। अगर वो रूप सामने से हटा तो मैं समझूंगा कि खोटा। तो हम आपके सामने हर हमेशा कौन रूप रहना चाहिए? संसार का रूप, कौन रूप? हर हमेशा गुरु के रूप को सामने लेकर के चलिए।
मैं तो बार बार कहता हूँ गुरु रूपी चश्मा पहन लीजिए। गुरु रूप का जब चश्मा पहन लेंगे ना, आपसे पाप होगा ही नहीं। सबके रूप में तो गुरु समा जाएंगे ना, तो गुरु जब सामने आ जाएंगे, आपकी पाप वृत्ति जागृत होगी, भावना पवित्र होगा। गुरु को अंगीकार कीजिए। जब भी मन में बुरा भावना उठे तो गुरु रूप चश्मा पहन लीजिए, आप नहीं होगी। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि बेटा कहीं कुछ हो रहा है, जहां तुम बैठा है, जिस वृक्ष के नीचे बैठा है, एक बूंद पानी गिरा है, आंसू तो नहीं गिरा। फिर तुम चिंता क्यों करते हो? आप मुझे सोने दे, तो विश्राम करने दे, मुझे जगाना नहीं। समर्थ रामदास जी महाराज विश्राम करने लगे। समर्थ उद्धव चरण दबा रहे। अब काली अक्षनी जो थी दूसरी प्रहार से जब प्राप्त आ गई तो तीसरी बार अब उद्धव के मां का रूप बनाई है, तो काली अक्षनी बन गई उद्धव की मां। डाली में फल फूल लेकर के जाती है, दूर से ही कहते हैं कि बेटा उद्धव, तुम्हारे लिए मैं फल लेकर के आई हूं, कि फल ले जाकर के तुम खा लो। वो भी साधारण गुरु के चेला नहीं था ना, उद्धव तो भयभीत था ही पहले से। उद्धव ने कहा मां, अगर तुम मुझे फल देना चाहती हो तो मुझे यहाँ आकर के फल भी दे दो, हमारे सदगुरु को तो प्रणाम भी कर लेना। अब काली अक्षनी जो उद्धव की मां का रूप बना करके गई, अब ये कह रही है कि बेटा उद्धव, मैं पतिव्रता नारी हूं, पर पुरुष के पास जाने से सत्य नष्ट हो जाता है। उद्धव ने कहा कि मां, जिस महापुरुष का मैं चरण दबा रहा हूं, वो साधारण महापुरुष नहीं है, त्रिकालदर्शी संत सद्गुरु है, महान संत है। और संत के चरण छूने से सतित्व नष्ट नहीं होता है, बढ़ता है। संत के चरण छूने से, संत के चरण स्पर्श करने से किसी का सतित्व नष्ट नहीं होता है, बढ़ता है। तो आओ, हमारे सदगुरु को प्रणाम भी कर लेना और मुझे फल भी दे देना। अब काली अक्षनी जैसे आगा बढ़ना चाहती है, अब लगता है कि शरीर जल करके राख हो जाएगा। संत का जो शरीर है ना, पापी के लिए ये अग्नि के समान है, और धर्मात्मा के लिए बर्फ के समान। धर्मात्मा के लिए, संत पुरुष के लिए, सत आदमी के लिए, सज्जन के लिए संत का शरीर शीतल बन जाता है, और पापी के लिए संत का शरीर अग्नि के समान। धर्मराज ही जमराज बनते हैं, जमराज भी धर्मराज बनते हैं। पापी के लिए धर्मराज जमराज बन जाते हैं, और पुण्यात्मा के लिए वही जमराज धर्मराज बन जाते हैं। आप बिल्ली को देखे हैं? बिल्ली जो बच्चा देती है, उसी दांत से अपने बच्चा को पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। वो बच्चा को खरोच तक आने देती है। वो वही बिल्ली जब चूहा को पकड़ती है, गला मरोड़ देती है एक ही सेकंड में। वही बिल्ली अपने संतान के लिए धर्मराज है, वही बिल्ली चूहा के लिए जमराज बन गए ना। वही धर्मराज जमराज बनते हैं, और जमराज धर्मराज बनते हैं। काली अक्षनी नहीं पहुंच पाई, लौट गई सिद्ध ज्योतिषी के पास, और सिद्ध ज्योतिषी से काली अक्षनी ने कहा, तुमने मुझे कहां भेज दिया था, वहां साक्षात काल भी आएगा, वो ऐसा महापुरुष है, वो भी जल करके भस्म हो जाएगा। मैं आज तुमको छोड़ करके बिता रही हूं। अब काली अक्षनी अब सिद्ध ज्योतिषी को छोड़ करके चली गई। 5 जब बज गया, समर्थ रामदास महाराज आंख खोलते हैं और उद्धव से कहा कि बेटा उद्धव, अब देखो कितना समय हो गया है, अब तो ब्रह्मोत्तर गया, अब तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। उद्धव प्रसन्न हो गया, सुबह में संध्या वंदन किया,
समर्थ रामदास जी महाराज ने उद्धव से कहा कि बेटा उद्धव, आज तुम उसी सिद्ध जोशी के घर से भिक्षा मांग करके लाओ। सुबह हुआ, अब उद्धव गया उसी सिद्ध जोशी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए। जैसे जय जय समर्थ रघुवीर की टेर लगाते हैं, सिद्ध जोशी घर से निकला, उद्धव के चरण पर गिर पड़ा। श्री सद्गुरु महाराज की। सिद्ध जोशी ने उद्धव से कहा कि उद्धव, मैंने तुम्हारे गुरु के साथ बहुत बड़ा अपराध किया, प्रश्न भेज करके बहुत बड़ा अपमान किया। क्या तुम्हारे सदगुरु मुझे क्षमा नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे? उद्धव ने कहा, संत के दरबार में तो किसी को सजा मिलती भी नहीं है, वहां तो माफ ही माफ है, जिसको कोई नहीं पूछता है। अगर वो संत के शरण में चला गया, विनम्र हो गया, तो संत उन्हें गला से लगाते हैं। गुरु महाराज काली की कृपा की, जिसको दुनिया में कोई नहीं पूछता है, अगर वह मेरे पास आता है तो मैं बेहद खुश हो जाता हूँ, बहुत खुशी होती है। संत दिन दुखी को देख करके निकलता है। जो संत, जो साधु, जो महात्मा दुखी को देख करके उनका हृदय पिघला नहीं, दुख में वह दुखी नहीं हुआ, दूसरे के दुख को देख करके हंस दिया, दुख को देख करके चल दिया, तो महात्मा है? महात्मा नहीं है। महात्मा तो अपने शरीर पर कष्ट उठा करके, अपना दुख झेल करके वो चाहता है कि संसार के लोग सुखी हो जाए। ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद, सुखदेव, ये सब जो प्रचार करते थे अपने सुख के लिए, क्या मुझे सुख मिले, तो दुनिया के सुख के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए दौड़ दौड़ करके सबको समझाते थे, प्रचार करते थे। समर्थ रामदास जी का जो सेवक था, कहा चलिए हमारे सदगुरु आपको माफ कर देंगे। जैसे समर्थ रामदास जी महाराज के पास उद्धव सिद्ध जोशी गया, चरण पर गिर पड़ा। सिद्ध जोशी ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा, तुमसे गलती कहाँ हुई है? तो गलती कहाँ की हो जो मैं तुमको माफ करूं? तुम्हारा 4 प्रश्न था, 2 प्रश्न का जवाब मैं दिया था पहले, और 2 प्रश्न का जवाब मैं कहा था कि काशी चल करके स्वयं मैं दूंगा। वही प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं आज आया हूँ। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि काल के गाल से कौन बचा सकता है? तो देख लिया, तो बहुत बड़े ज्योतिषी हो, और तो सब नाटक किया। क्या क्या नाटक किया? उद्धव को मारने के लिए। उद्धव की मृत्यु हुई, ये कैसे बच गया? जो न करे लकीर, सो करे फकीर। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा, गुरु हरि चरण में प्रीत हुई काल क्या करे। जिनको गुरु के चरण में प्रेम है, इस संसार का काल क्या बिगाड़ सकता है? बाल बाका नहीं कर सकता है। और समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा सिद्ध जोशी के से कि तुम्हारा चौथा प्रश्न था कि ब्रह्मा की लकीर को कौन मिटा सकता है? ब्रह्मा जिनके लकीर को लिख दिए, जिसको भाग को रच दिए, उसको मिटाने वाला कौन? समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा, तुम तो बहुत बड़े ज्योतिषी हो, उद्धव का हस्तरेखा देख करके बताओ इनकी मृत्यु कब है? जैसे सिद्ध जोशी ने उद्धव का हाथ देखा तो हस्तरेखा बतला रही है, आज रात में ब्राह्मण में इनकी मृत्यु है। और सिद्ध जोशी का तो कपाल चकाचौंध भी पड़ गया कि अभी तक ये जिंदा कैसे है? कैसे जिंदा? गुरु हरिचरण में प्रीत हो। ब्रह्मा की लकीर को मिटाने का अगर किसी में दम है तो किसमें है? संत सदगुरु में है। इसलिए भक्ति करते हैं तो संत गुरु से प्रेम कीजिए, प्रीत कीजिए। हम आप सदगुरु से भी छल करते हैं, कपट करते हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था, भक्ति तात अनुपम सुख मूला। भगवान ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई लक्ष्मण, भक्ति वह चीज है जिस भक्ति करने से जिस भक्त को अनुपम सुख मिलता है। अनुपम मतलब उससे का कोई मोल ही नहीं है, इतना सुख मिलता है। हम भक्ति कर या दुख मिलना करें ना। भक्ति तो अपने जानते सब करे ना, सबको दुख मिल रहा।
अब भगवान कहते हैं उसको तो अनुपम सुख मिलता है, हम आपको दुख मिल रहा है। क्यों? इसका मतलब है कि हम आपस में भक्ति नहीं कर रहे, कर भी रहे तो जानकारी नहीं है, भक्ति करने की जानकारी नहीं है। मैं तो सुबह में भी कह रहा था ना, मंत्र जाप का उच्चारण कैसे करेंगे, वो भी दीक्षा जो देते हैं, ये मन गढ़ दीक्षा अपने मन से दे रहे हैं, उनको इतना भी पता नहीं है कि मंत्र का उच्चारण में किस प्रकार से करो। मंत्र का उच्चारण करने के लिए आप नहीं जानेंगे तो ये मन चंचल बना ही रहेगा, ये चंचल मन स्थिर नहीं होगा। हम आप कंठ से मंत्र को जपते हैं, जब दीक्षा देने वाले कंठ से जप रहा है, जब उनको ही अपने जपने का शुद्ध ही नहीं है तो दूसरे को क्या बताएंगे। इसलिए कहते दीक्षा भी लीजिए तो सोच समझ करके लीजिए। दीक्षा आप जिनसे लेते हैं उनके चरित्र का भी प्रभाव पड़ता है उस साधक पर। आपका जो भजन नहीं बन रहा है, ऐसे ऐसे महात्मा से दीक्षा लेंगे जिनका चरित्र का कोई ठिकाना नहीं है, जिनकी बोली का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए भजन में मन नहीं लगता है। मन इसीलिए नहीं लगता है, इसलिए सोच समझ करके बहुत विचार करके। गुरु महाराज जब दीक्षा देते थे, आज घर घर जाकर के कहते दीक्षा ले लो, जबरदस्ती दीक्षा दिला देते हैं, कहते हैं कल कुछ सत्संग कराओ, सत्संग करा लेता हूँ इसको 500 रुपया दक्षिणा दो। यही गुरु होता है कि दक्षिणा लेने के लिए आपने उनको सत्संगी बनाया, सत्संगी बना करके सत्संग जबरदस्ती करा रहे। अरे दीक्षा तुम सत्संग करो, तुम्हारे सत्संग से प्रभावित होकर अपनी दीक्षा लेंगे हो, नहीं लेकिन तुमको कहे तो पीछा पर आए दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, जबरदस्ती दीक्षा दिलाओगे तो कई दिनों टिकेगा दीक्षा। ज्ञान से जब तक आप दीक्षा नहीं लेंगे तो भजन नहीं कर पाएंगे आप। ज्ञान से सोच विचार, सत्संग को इतना सुनिए, सत्संग सुन करके प्रभावित होकर के तब दीक्षा लीजिए। वो दीक्षा लेंगे तब वो दीक्षा करके जीवन में कुछ कर सकते हैं। जबरदस्ती दिलाते, जबरदस्ती काम नहीं, ये संत मत का ज्ञान नहीं है। सत्संग सुनाओ, उपदेश सुनाओ, उनके घर में बैठकर उनको समझाओ, और जब समझ जाएगा तो जब अपने से कहेगा कि मैं दीक्षा लूंगा तब उनको दीक्षा दूंगा, वो दीक्षा सफल होगा। दीक्षा लेकर के मंत्र का जाप भी करने के लिए नहीं आता, इसलिए मन चंचल रहता है। समय अधिक हो गया है, सत्संग की बहुत महिमा है। भक्ति करने के लिए हम आपको शरीर मिला है, भक्ति कर लीजिए, संपूर्ण भक्ति कीजिए, पूर्ण भक्ति कीजिए। और भक्ति करने के लिए मैं बराबर हर जगह कहता हूँ कि माता पिता का सेवा, अनादर नहीं कीजिएगा, सास ससुर का अनादर नहीं। भक्ति करके जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो माता पिता को प्रसन्न कर लीजिए, सास ससुर को प्रसन्न कर लीजिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। मैं ये नहीं कहता स्त्री से, दोनों से कह रहा हूँ, दोनों वर्ग के लोगों से कह रहा हूँ। माता पिता को अपने व्यवहार से प्रसन्न करके, अपना थोड़ा दुख हो जाए तो बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन उनको दुख नहीं हो, उनके आंख से आंसू नहीं बहे, नहीं तो आपका क्या हुआ उसके आंसू में पड़ जाए। तो मैं अंत में हमारे परमेश्वरी बाबू के दो पुत्र दीपेंद्र जी और पप्पू जी, दोनों भाई में बहुत प्रेम है। मैं तो सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इन दोनों भाई का जीवन पर्यंत प्रेम बना रहे, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति दाना। दुनिया का लोग जिस दिन जन्म लिए अलग तो होना ही है, अलग होकर के तो अपने अपने कमा करके खाते हैं, फिर ईर्ष्या द्वेष क्यों, ईर्ष्या द्वेष क्यों, मिल करके रहिए, प्रेम से रहिए। जहाँ प्रेम रहता है ना, मुझे आनंद बहुत आता है। प्रेम जहाँ जिस घर में प्रेम है ना, वहाँ रहने में भी, खाने में भी, हर चीज में मुझे अच्छा लगता है। जिस घर में द्वंद है, मेरा मन हर हमेशा कहता है कैसे वो मिल जाए, कैसे दोनों में प्रेम हो जाए। अब प्रेम हो जाए तब मुझे खुशी होगी, सुख लगेगा। आप, मैं सत्संग करता हूँ आपके यहाँ, आप दोनों भाई सत्संग है, मैं दोनों यहाँ के जाता हूँ, दोनों में द्वेष है तो मेरे जाने से फायदा क्या होगा। मैं तो अपने को कोसता हूँ, मैं इनके यहाँ आया, इनके यहाँ द्वंद है, मैं तो उनसे जाकर के माफी मांग लेता हूँ, इस तरह प्रेम करा देता हूँ।
साधु का काम है जोड़ना तोड़ना नहीं। साधु का काम है बिगड़ी हुई को सुधार देना। सच्चा साधु वही है जो बिगड़ी हुई को सुधार दो, अपना दुख उठा कर। मैं सदगुरु महाराज के पावन चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वरी बाबू का जो दोनों पुत्र है बहुत धार्मिक विचार के हैं, बहुत पवित्र है, और विपिन बाबू उनके धर्म पत्नी दोनों का फिर से जन्म हो गया। जब तक गुरु धारण नहीं करते हैं तब तक दूसरा जन्म नहीं होता। ये दोनों दीक्षा भी ले लिए हैं। मैं सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों का जीवन सुखमय, शांतिमय, भक्तिमय, सत्संगमय व्यतीत हो, अपने परिवार में प्रेम से रहे। और आप लोगों के लिए भी, आप लोग भी घर का काम छोड़ करके आए हैं, तो आप लोगों के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का भी जीवन भक्तिमय, सत्संगमय व्यतीत हो और जीवन में प्रेम से रहे। इसके लिए गुरु महाराज की कृपा आप लोगों को बरसती रहे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज।